एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के लिए महिला और बाल विकास के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम लोग 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है महिला और बाल विकास के वो आपको देने वाले हैं। इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो जो है वो चैनल में दी हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महिला और बाल विकास से महिला सुपरवाइज़र में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम छांट कर आपके लिए लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण के पहचान का प्रमुख कारण है। हम कुपोषण को कैसे पहचान सकते हैं? पहला, भोजन में पोषक तत्वों की कमी। सेकंड, गर्भ से ही अल्प पोषण। थर्ड, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता या देखरेख की कमी। चौथा, रूढ़िवादी और अंधविश्वास। या पांचवा, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से हम कुपोषण को पहचान सकते हैं। कई बार क्या होता है, भोजन तो हम लेते हैं पर वो भोजन जंक फूड होता है। जंक फूड में क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो जिसकी वजह से इंसान कुपोषित हो जाता है। सेकंड है, गर्भ से ही अल्प पोषण। जिनको गर्भ से ही बहुत कम खाना मिलता है या न्यूट्रिशंस कम मिलते हैं, उनको भी कुपोषण हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता या देखरेख की कमी, तो वो बच्चे जिनके पेरेंट्स को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता नहीं होती या वो सही देख रेख नहीं करते, उनको भी बच्चों को कुपोषण हो जाता है। और रूढ़िवादिता और अंधविश्वास, जिसमें लोग जो एक्स्ट्रा वाइटामिन्स वगैरह होते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, वो नहीं देते कि बच्चों को खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। कई बार ये होता है कि जो दवाइयाँ होती है वो नहीं, जो इम्पॉर्टेंट विटामिन ए की खुराक है, पोलियो की खुराक है, ये सारी चीज़ें जो देनी चाहिए वो सब में भी बच्चों को आनाकानी करते हैं कि नहीं नहीं ये सब बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो इन सब की वजह से भी कुपोषण हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं कुपोषण का। नेक्स्ट है, कुपोषण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? बाल संदर्भ योजना, नवजातन पोषण पुनर्वास केंद्र, उपरोक्त सभी या पूरक पोषण आहार। तो इसका करेक्ट आंसर है पूरक पोषण आहार। नेक्स्ट देखेंगे, कुपोषण दर में कमी लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजना का क्या नाम है? तो नवजातन, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, ये तीनों जो है कुपोषण दर में कमी लाने के लिए है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमने किया कुपोषण रोकने के लिए कौन सी योजना है, तो कुपोषण को रोकने के लिए पूरक पोषण आहार योजना है। और कुपोषण दर में कमी लाने के लिए ये सारी योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, कुपोषण है क्या? तो कुपोषण एक बीमारी नहीं है, ज़्यादा वज़न नहीं है। कुपोषण क्या है कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो दिखने वाला लक्षण होता है शरीर में, उसको कुपोषण बोलते हैं। नेक्स्ट है, यदि बच्चों की वृद्धि रेखा सीधी रेखा है तो उसका क्या मतलब है? तो बच्चों की वृद्धि रेखा जब सीधी है, इसका मतलब है जब बच्चों की वृद्धि का चार्ट हम बनाते हैं तो एक वर्टिकल लाइन रहती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आड़ी रेखा। तो खड़ी रेखा बताती है कि बच्चे का हाइट वगैरह वज़न कितना बढ़ रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बताती है कि बच्चे की आयु कैसी बढ़ रही है। तो अगर लाइन सिर्फ सीधी है, इसका मतलब है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, सिर्फ उसका क्या बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बच्चे की आयु बढ़ रही है किंतु वज़न स्थिर है। नेक्स्ट है, यदि बच्चे की वृद्धि रेखा नीचे से ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है? तो जब नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि उसकी आयु भी बढ़ रही है, वज़न भी बढ़ रही है। तो लाइन कैसी होगी, एक ढलान जैसी लाइन होगी, ऐसा नीचे से ऊपर स्लोप जैसा जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरी बालिकाओं का BMI आदर्श वज़न निकालने का सूत्र क्या है? तो आदर्श वज़न निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है वज़न बटे ऊंचाई। नेक्स्ट है, ग्रोथ चार्ट की खड़ी लाइनें क्या व्यक्त करती है? तो हमने क्या बताया कि खड़ी लाइन जो होती है वो आयु बताती है, और आड़ी लाइन जो रहती है वो बच्चे के वज़न को बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। आयु को खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें बताती हैं बच्चे के वज़न को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ चार्ट भरते समय चिन्हांकन किया जाएगा। किसका चिन्हांकन करते हैं ग्रोथ चार्ट भरते समय? तो जहाँ वजन रेखा और आयु रेखा एक दूसरे को काटते हैं उस मिलान बिंदु पर हम चिन्हांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी टू ईट फूड। रेडी टू ईट फूड निर्माण में चना का अंश होता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि रेडी टू ईट फूड जो होता है उसमें चना 20% होता है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन है, तो वो भवन है 46,600। 31 मार्च 2021 तक निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या है 41,243। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के हितग्राही कौन है? तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के हितग्राही कौन है? 6 वर्ष तक के समस्त कुपोषित बच्चे, 6 माह से 9 माह तक एनीमिक बच्चे, 15 से 49 आयु वर्ग की एनीमिक महिलाएं या उपरोक्त सभी। तो एनीमिक मतलब जिनमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, उसको बोला जाता है एनीमिक। तो ये सभी जो है वो सुपोषण अभियान के हितग्राही है। नेक्स्ट है, रेडी टू ईट फूड निर्माण में गेहूं का अंश क्या होता है? तो गेहूं 30% होता है और शक्कर 27% होता है और चना जो रहता है 20% होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सखी वन स्टॉप सेंटर में क्या सुविधाएं दी जाती है? चिकित्सकीय सहायता, FIR, DIR, NCR दर्ज कराने की सुविधा, परामर्श सेवाएं या सभी? तो ये सभी सेवाएं जो होती है वन स्टॉप सेंटर में दी जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की खुराक दी जाती है, क्यों? तो विटामिन ए जो रहता है ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है आँखों की रोशनी के लिए। नेक्स्ट है, बच्चे को विटामिन ए की खुराक कब तक दी जा सकती है? तो 50 माह की उम्र तक एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जा सकती है, मतलब 4 साल की एज तक। आगे बढ़ेंगे, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है? शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, छात्रावास में होनी चाहिए या मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर है कि माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति क्या है? विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है, स्वयं अध्ययन से बढ़ती है या ए और सी दोनों? तो मौलिक चिंतन जो होता है विकसित भी की जा सकती है और स्व अध्ययन से भी बढ़ती है, ये जन्मजात नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? कर्मा नृत्य, हुल्की पाटा, दंडामी नृत्य या माओ पाटा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माओ पाटा। नेक्स्ट है, बालकों में शारीरिक और गद्यात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? सिफोलो कॉर्डल या प्रॉक्सिमोडिस्टल या ए और बी दोनों? तो ये जो होती है ए और बी दोनों। सिफेलोकॉर्डल मतलब सर से पैर की ओर और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो यही शारीरिक और गद्यात्मक विकास की दशा होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का या समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान के तरीकों का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया का। नेक्स्ट है, भारत में इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति पुरुष महिला है, तो इस पुरुष महिला का जो रेशियो है वो है 12:12। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्रों में किस दिवस को गोद भराई समारोह का आयोजन किया जाता है? तो हर महीने के दूसरे मंगलवार को गोद भराई समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला युग्मनज, फिर गर्भस्थ शिशु, फिर भ्रूण या फिर भ्रूण गर्भस्थ शिशु युग्मनज, युग्मनज भ्रूण या गर्भस्थ शिशु या गर्भस्थ शिशु भ्रूण या युग्मज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बालकों में शारीरिक और गद्यात्मक, अच्छा ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
नेक्स्ट है सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा योजना किससे संबंधित है? तो ये है महिलाओं के पेंशन से संबंधित है सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा योजना जो है वो समाज के उन लोगों को दिया जाता है जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ये राज्य के ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसमें योजना के अंतर्गत क्या होता है, पेंशन की राशि 200 रुपये थी पहले और अभी बढ़ाकर 350 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो विधवा और परित्यक्त महिलाएं हैं, मतलब जिन लोगों के पतियों ने छोड़ दिया है और उनके साथ कोई नहीं है, उन लोगों को सुखद सहारा योजना के अंतर्गत प्रति माह 350 रुपये आजकल दिया जाता है ताकि वो सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है? तो कौन सी योजना है जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है? आयुष्मती योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या फिर सुरक्षित मातृत्व या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मती योजना। आयुष्मती योजना के बारे में हम देखें तो ये योजना जो है वो आयुष्मती योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया गया है? 160, 150, 180 या 182। तो मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ा करके अब कर दिया गया है 182 दिन, 182 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 अगस्त 1974। इस दिन राष्ट्रीय बाल नीति भारत द्वारा अपनाई गई। नेक्स्ट है, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना महात्मा गांधी जी 106वीं गृह जयंती पर प्रारंभ किया गया, वो कौन सा दिन था? तो वो थी 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ राजनांदगांव जिले से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप उनको क्या बोलेंगे? तो उनका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे या पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिसमें अच्छा सादृश्य हो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? महत्वपूर्ण, अपूर्वानुमेय, आकर्षक या नाम मात्र? तो वंशानुक्रम की है वो नाम मात्र भूमिका है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसमें अफेक्ट डालती है, बट करेक्ट जो होता है वो सिर्फ आपका वातावरण का भूमिका होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, तो वो किया गया था 24 मार्च 2011 को। नेक्स्ट है, जन्म के समय सामान्य शिशु का वज़न कितना होना चाहिए? तो जन्म के समय सामान्य शिशु का वज़न 2.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। एकीकृत बाल विकास परियोजना छत्तीसगढ़ के किस परियोजना में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो किस परियोजना में? तोकापाल परियोजना में। नेक्स्ट है, टोनही जैसे अंधविश्वास के कारण महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध और अत्याचार को रोकने के लिए उन्हें संबंधी कानून बनाने और लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो देश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से क्या आशय है? व्यथित व्यक्ति को अन्यथा शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाता या कारण बनता है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जीवन अंतिम तिथि को हानि क्षति पहुंचाना, जोखिम में डालना, आचरण द्वारा दोषी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार को धमकी देता है, दहेज की मांग करता है, या ये सभी? तो ये सभी जो रहते हैं वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों में कौन सा तथ्य सही है? शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का कठोर जुर्माना, टोनी के रूप में पहचान करने के लिए दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष का जुर्माना, कारावास,
अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती है, दहेज कानूनी अपराध है, सामाजिक प्रथा है और सामाजिक बुराई है। तो इसका आंसर है टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा सही है। तो सही कौन सा है, सही है ये ऑप्शन नंबर बी, टोनी के रूप में पहचान करने के लिए दोषी सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है वर्तमान में दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो केंद्रीय अधिनियम लागू है वो कौन सा है। तो अभी का अधिनियम जो है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष कौन होता है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष जो होता है महिला और बाल विकास विभाग का मंत्री जो होता है उस वक्त वो होता है छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ऋण स्वीकृति कितनी दी जाती है। तो जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जो गठित ऋण समिति होती है वो उसके द्वारा ऋण स्वीकृति दी जाती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में शक्ति स्वरूपा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो सन 2009-10 में छत्तीसगढ़ में शक्ति स्वरूपा योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में वजन त्यौहार का आयोजन सबसे पहले 2012 में हुआ, लेकिन किस दिन हुआ। तो 16 जून 2012 को वजन त्यौहार का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये राशि है 5,000 रुपये। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो 2 मई 2005 को हुआ था छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना, जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कराया जाता है निर्धन कन्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इतने क्वेश्चंस थे हमारे आज के वीडियो में। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो दोज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड thank you everyone for watching till here. Have a nice day.